Let's start question number 20 now. From a point P on the ground, the angle of elevation of a 10-meter tall building is 30 degree. So building, let's take कि ये हो गई building, कितने मीटर tall? 10 meters tall. So ये हो गई building की height. इनका कहना है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब ये बिल्डिंग है इसके ग्राउंड पर कहीं पर कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है विच इज़ पी. इस पॉइंट पी से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ये मेंशन है, हम बिल्डिंग के टॉप को व्यू कर रहे हैं और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का. तो यहाँ से जब हम यहाँ देख रहे हैं, बिल्डिंग का टॉप ये है, इस पॉइंट पर देखने पर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री. क्लियर. आगे क्या कहते हैं, अ फ्लैग इज हॉइस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग बना है, हॉइस्टेड है, फहराया गया है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ. अब जब हम इसके टॉप को व्यू कर रहे हैं, यहाँ पर व्यू कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम पी लिखा है ना, फ्रॉम पी इज 45 डिग्री और ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. तो यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल, दिस इज गिवन टू बी 45 डिग्री. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. फ्लैग स्टाफ यानी कि ये वाली जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करनी है, जिसे हमने एफ अज्यूम कर लिया. ठीक है. अब कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी. और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड आउट करना है. इस पॉइंट का नाम हम ओ रख देते हैं. सो हमें ओ पी भी फाइंड आउट करना है और हमें एफ की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये वाली वैल्यू हमें गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 10 मीटर्स. तो क्या करें, देखिए, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप है, वहाँ हमेशा टेंजेंट लगाते हैं. दोनों ट्राइंगल लीजिए और टेंजेंट यूज़ कर दीजिए. कौन कौन सी ट्राइंगल, इनके नाम रख देते हैं ओ पी, इसका नाम रख देते हैं ए, और ये पॉइंट हो गया बी. ठीक है. सो दो ट्राइंगल यहाँ लिखते हैं. इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेते हैं जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. बताइए क्या है ट्राइंगल का नाम, ओ पी बी. ठीक है ना, ये वाली ट्राइंगल मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ. सो दिस इज द ट्राइंगल 1 जिसके अंदर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. आई होप आप ये एंगल देख पा रहे हैं अच्छे से. ठीक है, ये 30 डिग्री के एंगल वाली ट्राइंगल है. आप जब इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट 30 डिग्री लगाएंगे, टेंजेंट 30, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कितना है परपेंडिकुलर, दैट इज 10 मीटर अपॉन बेस. बेस कितना है, बेस को आप ओपी लिख दीजिए, आप एक्स भी मान सकते हैं. ठीक है. और यहाँ से जब आप ओपी की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 1/√3 इक्वल्स 10 अपॉन ओपी. सो ओपी को आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ओपी 10 अपॉन √3. ठीक है. ये जो वैल्यू आई है ये हमने बेस की फाइंड आउट कर ली है. सो अभी हमें इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना है, बट वो पार्ट हम थोड़ा सा बाद में करते हैं. दूसरी ट्राइंगल पर आते हैं, वहाँ भी इसको यूज़ करना है. कौन सी है दूसरी ट्राइंगल, जल्दी बताइए. यस, सो द अदर ट्राइंगल वी हैव हियर इज ये पूरी ट्राइंगल है ना, ये वाली ट्राइंगल जिसमें ओ पी ए और 90 डिग्री का एंगल ये वाला है. सो आप यहाँ मेंशन करिए इन ट्राइंगल ओ ए पी. इस ट्राइंगल में क्या लगाया हमने यूज़ किया टेंजेंट 45. टेंजेंट 45 क्यों, क्योंकि इसका जो पूरा एंगल है वो तो 45 डिग्री का है और हमें करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर पूरी ट्राइंगल पे कितना है, देख के बताइए. पूरा परपेंडिकुलर इज 10 प्लस एफ, है ना. सो लेट्स टेक परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट 45 इज 1 और परपेंडिकुलर हमने देखा 10 प्लस एफ, और बी यानी कि बेस ये हो गया ओपी. सो लेट्स टेक ओपी. ओपी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, सो ओपी की एक वैल्यू आई 10 प्लस एफ, दैट इज इट. 1 यहाँ पर आएगा तो भी इतना ही रहेगा. सो हमें ओपी की दो वैल्यूज़ मिल गई है, एक ये वाली और एक ये वाली. दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर सकते हैं. जब ओपी की दो वैल्यूज़ यहाँ पर है तो आप कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन पर हमें पता चलता है कि ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट भी इक्वल है. ये क्या है, ये है 10/√3 इज ऑल्सो इक्वल टू ये वाला पार्ट. ये क्या है,
10 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या बस 10 को यहाँ भेजते हैं तो भी हो जाएगा। यहाँ पर है 10√3 माइनस 10 इक्वल्स एफ। अब ये कैसे सॉल्व करें, √3 जो है आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स एफ। यहाँ पे ना मिस्टेक होगी कोई ना कोई, क्योंकि 10√3 10 से बड़ा नंबर नहीं है ना, 10 से बड़ा नंबर यहाँ नहीं आ सकता, नहीं तो नेगेटिव आएगी। देखिए यहाँ गड़बड़ है, हमने OP को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स OP, लेकिन √3 और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये डेनोमिनेटर में नहीं आएगा, है ना, यही गड़बड़ है यहाँ। सो ये वाला पूरा पार्ट इनकरेक्ट हो गया। लेट मी रब दिस होल। जब OP 1 से मल्टीप्लाई हुआ OP आया, सो 10√3, अब ये ठीक हुआ, है ना। अब OP की दो वैल्यूज आई है, कंपेयर करेंगे तो 10√3 इक्वल हो गया 10 प्लस एफ के, राइट। सो एफ की वैल्यू विल बी 10√3 माइनस 10 इक्वल्स एफ। माइनस करने पर 10 कॉमन एंड √3 माइनस 1 इक्वल्स एफ। सो यहाँ बचा, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर √3 की वैल्यू पुट करते हैं, 1.73 माइनस 1 इक्वल्स एफ, है ना। और 1.73 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.73 इक्वल्स एफ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7.3 इक्वल्स एफ। तो हमें फ्लैग की तो मिल गई है हाइट विच इज़ 7.3। फ्लैग की जो वैल्यू आई है, देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ना, इससे हम बेस की यानी कि OP की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो OP का जो आंसर है वो निकालने के लिए आप 7.3 में कितना ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 17.3 मीटर्स। सो आंसर्स एक तो ये वाला है आपके पास 17.3 मीटर विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, और हमारा जो पॉइंट P है वो, और 7.3 मीटर ऑफ द फ्लैग स्टाफ।